खबर गाजीपुर से, जहां यूसुफपुर के विमला रमाशंकर महाविद्यालय में गाजीपुर के समस्त महाविद्यालयों के प्रबंधकों की बैठक कराई गई। इस बैठक की अध्यक्षता कमलेश यादव उर्फ भानु यादव के द्वारा की गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि महामारी के इस विकट संकट की घड़ी में हमारी एकजुटता ही कोरोना महामारी से विजय प्राप्त कराएगी। हमें साहस और धैर्य के साथ सरकार की गाइडलाइन का पालन करके प्रशासन का सहयोग करने के साथ देश के युवाओं को जागरूक करना होगा। इस मौके पर बाबा जंगली महाविद्यालय सलेमपुर के कमलेश यादव, आरजेडी डिग्री कॉलेज रामपुर बलभद्र के उमेश यादव, मुसाफिर यादव, अजय सिंह उर्फ सुखई सिंह, ब्रजेश यादव, उपेंद्र यादव, दीना यादव आदि प्रबंधक उपस्थित रहे। आज पूरा लंबा अब इसको जितना फेसबुक पर चलवाना हो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी कमेटी सहमति देती है कि भानु जी अध्यक्ष हैं, अभी बने रहेंगे। लेकिन गुरु जी का जो कहना है कि भानु जी आप अध्यक्ष हैं, जो भी आपके साथ कमेटी में रहे हैं वो आपके साथ रहेंगे, वो कमेटी आपकी काम करती रहेगी। लेकिन 1 महीने के बीच में आप एक पूरे जनपद की मीटिंग बुलाइए, हम लोग भी आएंगे। और भैया जैसे कह रहे हैं कि सारे लोग उसमें इकट्ठा होंगे। जो लोग नहीं आना चाहेंगे उसको कोई बुला नहीं सकता। हमारे साथी मऊ के आए, देखिए सुरभान भाई का अभी फोन आ रहा है। सुरभान भाई आ रहे हैं, रास्ते में बनारस से आगे आ चुके हैं। आप परिचय बताएं सर। मैं दिनेश तिवारी, पूर्वांचल स्ववित्त पोषित पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रबंधक संघ का मैं संरक्षक हूं और जौनपुर में लालती कुंदेश्वर महिला महाविद्यालय का प्रबंधक। किस संबंध में सर बैठक हुई थी? आज जनपद जौनपुर के जनपदी इकाई ने एक मीटिंग बुलाया था, जो हमारे अध्यक्ष कमलेश यादव भानु जी हैं। आपने एक मीटिंग बुलाया था कि विश्वविद्यालय से व्याप्त समस्याओं के संबंध में, कि जो विश्वविद्यालय से हमारे प्रबंधकों की समस्या होती है उस पर विचार करने के लिए, कुछ जनपद में थोड़ा सा एकाक प्रबंधक समस्याएं उत्पन्न करने हैं उसके संबंध में, जो सर्वसम्मत से यहाँ आपने देखा होगा सैकड़ों प्रबंधक उपस्थित थे। उनके सहमति से, उनके विचार से विश्वविद्यालय की समस्याओं के बिंदुवार उस पर चर्चा हुई है, जिसका जनपद जौनपुर के अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में कमलेश यादव गाजीपुर के नेतृत्व में और पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित प्रबंधक संघ के संरक्षक होने के नाते हमारे जिले से जिला अध्यक्ष संजीव सिंह उर्फ मान सिंह आए हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारी राममूर्ति यादव जी आए हैं। हमारे संगठन के संदीप यादव जी, जो हमारे जनपद के जुझारू संघर्षशील समाजवादी के नेता विधायक लाल बहादुर यादव, वर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पुत्र हैं, आप प्रबंधक हैं, आप आए हैं। इन विषयों पे चर्चा होनी थी और उन विषयों को, उन बिंदुओं पे चर्चा हुई और सारे लोगों के सहमत से, चूँकि जनपद जौनपुर के अध्यक्ष, जनपद गाजीपुर के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय कमलेश यादव जी हैं, इनकी कमेटी है, काम कर रही है, इनके नेतृत्व में अच्छा कार्य हो रहा है और हम लोग इनके साथ हैं और उन समस्याओं को के निराकरण के लिए हम लोगों ने चर्चा किया। सर, इस समय जो कोविड-19 की स्थिति चल रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर हम यही कहना चाह रहे हैं, देखिए हम लोगों ने कितना पालन किया है जी। कि यहाँ जो आज संगठन की मीटिंग थी उसमें हम लोगों ने दूरी का ख्याल किया है, हम लोगों ने उसका पालन किया है और उसका पालन हम लोग करते रहे। गाइडलाइन का पालन पूरा हो रहा है? होता, हाँ जी, होगा, होता रहेगा। ठीक सर, ठीक सर। और सर कुछ जो है देशवासियों, ग्रामवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप सर? देशवासियों, ग्रामवासियों को जो ये समय विषम परिस्थिति चल रही है, आप देख रहे हैं
और सबसे ज़्यादा हम तो हमारे समझ से पूरा देश पूरा विश्व परेशान है, लेकिन शिक्षा जगत में बहुत ही खराब स्थिति है। आज के इन विषम परिस्थिति में हमारे नौजवान छात्र, नन्हे मुन्ने बच्चे इस विषम परिस्थिति से परेशान हैं। लेकिन चूंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो संयम रखना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी पूरा पूर्ण रूप से उसमें जो है परिपूर्णता नहीं हुई है। सर, इसमें शिक्षा स्तर पे जो है कोई मतलब ज़्यादा डिफेक्ट तो नहीं पड़ा है कोविड? नहीं, पड़ा तो है उसमें नुकसान हमारे बच्चों का हुआ है, छात्रों का हुआ है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ कोई नहीं कर सकता। अगर गाइडलाइन का हमको पालन करना है, चूँकि हमारे यहाँ अगर मान लीजिए 2000 का स्ट्रेंथ है, 2000 छात्र 2000 परिवार से आते हैं, और इस स्थिति में एक साथ होंगे तो परिस्थितियाँ ऐसे बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं सर? इसके लिए हम लोगों ने वही ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सरकार कर रही है, और उस पर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। चूँकि देखिए ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में नेट नहीं चलता है, सबके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, तो प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे प्रयास होगा, ईश्वर चाहेंगे तब तक सामान्य स्थिति होगी। 3 महीने की तो आपको शासन ने एकदम क्लियर कट, अभी दिनेश शर्मा जी का स्टेटमेंट था, चूँकि विद्यालय परिवार से इतने स्टाफ जुड़े हुए हैं कि आप समझिए कि हमको सबको वेतन देना है। एक विद्यालय का जो स्टाफ है, इतना बड़ा परिवार, विद्यालय एक महाविद्यालय या कॉन्वेंट विद्यालय जो भी विद्यालय हैं, वो इतने बड़े परिवार को लेकर चलते हैं, तो उस पर देखिए, और हम ऑनलाइन क्लास भी चलवा रहे हैं, तो उस पर ये समस्या है, ये कहीं से नहीं है कि फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन उसमें गार्जियन को हम ये सुविधा दे रहे हैं कि फीस पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे, चूँकि देखिए हमको परीक्षा फीस जमा करनी है, हमको टीचर्स को पेमेंट करना है, तो आप महाविद्यालय कहाँ से देगा? इन परिस्थितियों को आप देखिए, अभी तक तो महाविद्यालय झेल रहा है, अपने पास से पैसा दे रहा है, तो कहीं से ऐसी गाइडलाइन नहीं है, शासन स्वयं कर रहा है। अभी देखिए दिनेश शर्मा का स्टेटमेंट था कि अगर कोई भ्रम फैलाता हुआ पाया जाएगा कि फीस माफ़ कर दीजिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये दिनेश शर्मा जी का आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभी आया था कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो फीस माफ़ कर दी गई है। फीस में आपको सुविधा, गार्जियन को सुविधा दिया जाएगा कि किस